Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. Hello, We are ma'am. We fine, are ma'am. And fine, what ma'am. And about what you? about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the air pressure. तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर एंड व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है हमने ये पढ़ा था कि जो टेम्परेचर है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब जो टेम्परेचर है उसी के बिहाव पे हमारे यहाँ हर टाइप की सीज़न होती है, या फिर जो वाइंड है उसका जो हमारे आसपास के जो सीज़न बनते हैं, जो विंड है, सभी का टेम्परेचर किससे रिलेटेड होता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा कितनी है। तो आज हमें पढ़ना है ओनली अबाउट एयर प्रेशर एंड विंड। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए। तो हम लास्ट क्लास में हम सभी ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, याद है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब आज हमें डिस्कस करना है अबाउट एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर क्या है? तो बेटा आप सभी को आज जो भी क्लास लेनी है बहुत ही ध्यान से, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंड, ये भी इसी से रिलेटेड है। अगर हमें ये वाला टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया, समझ आ गया, तो ये वाला टॉपिक भी हम लोग इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, Yes, चलिए। तो ma'am. एयर प्रेशर दैट मीन्स कि हवा का दबाव। तो आप जानते हैं जो एयर है हमारे ऊपर, हम सभी जानते हैं कि वी ऑल सराउंडेड विद एयर। हमारे आसपास एयर घिरी हुई है, एक ब्लैंकेट की तरह हम पूरी तरह एयर से कवर हैं, जानते हैं ना आप सभी। Yes, ma'am. Yes, लेकिन ma'am. आपको पता है Yes. जो एयर है वो हमारे ऊपर दबाव डालती है, वो भी इतना ज्यादा कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। क्या आपने कभी फील किया है कि एयर आपको ऊपर से दबा रही है, आपके ऊपर प्रेशर बना रही है? फील किया आपने? Yes, ma'am. Yes. यस। तो इसको हम फिलहाल फील करते हैं हल्का फुल्का, लेकिन एयर हमारे ऊपर Yes, बहुत ma'am. ज्यादा प्रेशर डालती है, बहुत ज्यादा दबाव, और हम उसे फील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, वो एयर के अगेंस्ट वो अपनी तरफ से फोर्स डालती है। दैट मीन्स कि हमारे ऊपर चारों तरफ से, जैसे कि अगर हम खड़े हैं ओपन एरिया में, तो हमारे ऊपर चारों तरफ से एयर जो है वो हमें सस्पेंड करती है, हमारे ऊपर दबाव डालती है। लेकिन जो हमारी बॉडी है उसमें भी काफी सारा फोर्स होता है। जैसे कि हम ब्लड प्रेशर को ही ले लें, तो हमारी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट में क्या करती है, वो उसके अगेंस्ट में दबाव डालती है, उसके ऊपर प्रेशर डालती है, और दैट इज वाई हम फील नहीं कर पाते हैं कि हवा हमें ऊपर से दबा रही है। अब देखिए, इसी से लिंक है हमारी लास्ट वाली क्लास। मैंने आप सभी को बताया था कि जब कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो वहां पर उसे स्पेशल वियरिंग सूट, एयर सूट क्यों पहन के जाना पड़ता है, याद है आप सभी को? Yes, ma'am. यस अभिषेक, नाउ यू टेल बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, if they would not wear the space suit, there would be exerted their blood vessels burst and they would be bleeded. यस, वेरी गुड। तो बेटा जब हम ऊपर जाते हैं, यानी कि जब हम स्पेस पे जाते हैं, तो एयर प्रेशर तो है नहीं वहां पर, क्योंकि हम जैसे जैसे हाई जाते हैं, हम जैसे जैसे हाई एरिया में जाते जाते हैं, एयर प्रेशर कम होता जाता है, एंड स्पेस में जाने के बाद ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो वहां पर एयर प्रेशर तो नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी हमारे साथ में रहती है। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी फिर भी अगेंस्ट में, जो उसकी एक आदत बन रही है ना अगेंस्ट में प्रेशर डालने की, यानी कि एयर प्रेशर से लड़ने की, फाइट करने की, तो वो आदत उसकी स्पेस में भी नहीं छूटती, और इसीलिए जो हमारी बॉडी जो प्रेशर डालती है, उसी की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स कुछ ही देर में वहां पर फटना शुरू हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी। दैट मीन्स कि वहां पर ब्लीडिंग होने लगेगी, क्योंकि वहां पर एयर प्रेशर नहीं है। ओके, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबाउ अस प्रेजेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। तो हम ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जो हमारे ऊपर जो हवा है ना, वो हमें बहुत ज्यादा दबाती है। दैट मीन्स कि आप फील करिए कि अगर आपको कोई, जैसे आप एक गेम खेलते हैं,
मुझे याद नहीं है फिलहाल उसका नाम क्या है। उसमें 2 टीम होती हैं जो रस्सी खींचते हैं, दोनों टीम, एक साइड से दूसरी टीम, एक साइड से दूसरी टीम। देखा है आपने? क्या नाम होता है उस गेम का? यस मैम, रस्सी कसी। रस्सा कस्सी गेम। तो सेम ऐसे ही जैसे उसमें होता है ना कि दोनों साइड वाली टीम बराबर का फोर्स लगाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर होता है एयर प्रेशर और हमारी बॉडी के बीच में। एयर प्रेशर जो है वो भी बहुत ज्यादा दबाव डालता है, एयर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है, और बिल्कुल सेम इसी वे में हमारी बॉडी भी उसके ऊपर प्रेशर डालती है। और ये रिजल्ट 0 क्यों निकलता है? क्योंकि दोनों का लगाया हुआ फोर्स इक्वल होता है। अब ये रिजल्ट हमें दिखाई देता है स्पेस में, क्योंकि वहां पर एयर प्रेशर नहीं है। तो ये जो एयर है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है। इस प्रेशर्स अस विद अ ग्रेट फोर्स, ये हमें बहुत ज्यादा ग्रेट फोर्स के साथ हमारी बॉडी पे दबाव डालती है। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट। अब ये अलग बात है कि हम लोग इसे फील नहीं कर पाते हैं। हम क्यों नहीं फील कर पाते, मैंने अभी आपको बताया ही है। This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure। तो ऐसा क्यों होता है? जो एयर है वो चारों तरफ से हमारी बॉडी पे दबाव डालती है, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो भी क्या करती है? एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर, वो भी उसके अगेंस्ट में उसके ऊपर दबाव डालती है, एयर के ऊपर। और इसलिए ही हम फील नहीं कर पाते हैं कि हमें कोई दबा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब बात ये आती है कि जो एयर है वो हमारे ऊपर दबाव डालती है, लेकिन अगर हम अपनी अर्थ पे सारी जगह घूमने चले जाएं, दैट मीन्स कि क्या पूरे अर्थ पे एक ही जितना प्रेशर होता है एयर का? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो अब हमें इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है आगे टॉपिक में। चलिए आप बताएंगे, हम ये टॉपिक पढ़ने के पहले एक बार डिस्कस करते हैं। क्या यस गौरव, नाउ यू टेल बेटा, आपको क्या लगता है क्या पूरी अर्थ में इक्वल एयर प्रेशर होता है हमारे ऊपर, या फिर ये वेराई करता है? नो मैम, मैं वेराई नहीं करता है, हर जगह अलग अलग प्रेशर होता है। हर जगह अलग अलग प्रेशर होता है। ओके मुस्कान, नाउ यू टेल बेटा, एयर प्रेशर हर सिचुएशन में हर जगह अलग अलग क्यों होता है? क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Ma'am, the reason may be behind it that the places where there are much trees, then there are much airs. But in the places where there are few trees, there are few airs. ओके चलिए अब हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ते हैं, हमें पता लगेगा अभी क्यों होता है ऐसा। क्या सब जगह एयर प्रेशर इक्वल होता है या फिर अलग अलग होता है? और अगर अलग अलग होता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्यों है? चलिए तो एयर प्रेशर डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि वहां की हवा का वेट कैसा है, कितनी भारी है। As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly। तो जैसे जैसे हम अपनी एटमोस्फेयर की लेयर में ऊपर जाते जाते हैं, एयर प्रेशर कम होता जाता है, ये घटता जाता है धीरे धीरे। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद द हाइट। तो सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होता है सी लेवल पे। दैट मीन्स कि अगर हम समुद्र के किनारे खड़े हैं तो एयर प्रेशर सबसे ज्यादा वहीं पर होगा, यानी कि हमारी बॉडी पे एयर का भार, हवा का भार सबसे ज्यादा सी लेवल पे होता है। और जैसे जैसे हम सी लेवल से और ऊपर जाते जाते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू हाइट, ये एयर प्रेशर कम होता जाता है। चलिए तो अब आपको ये बताना है कि सी लेवल पे एयर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है। यस अभिषेक, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. Ma'am, because on the earth there is much amount air, so when we go up from the earth surface, the pressure of the air will decrease, and when we will find that the under the surface of the earth there would be air pressure much. ओके अभिषेक, वेल ट्राइड। चलिए अभी इस टॉपिक में आगे ये कंफर्म करते हैं कि आपका जो सोचना है, आपकी जो थिंकिंग है, दैट इज व्हाट करेक्ट और इनकरेक्ट। तो अभी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा हमें। तो क्या पढ़ा है हमने कि सी लेवल पे सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होता है, और जैसे जैसे हम सी लेवल से अप जाते जाते हैं, ये एयर प्रेशर कम होता जाता है।
Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. तो यानी कि अब हम ये पढ़ चुके हैं कि एयर प्रेशर जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, किससे प्रभावित होती है? बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी कि हमारी हवा का, हमारी एयर का टेम्परेचर कैसा है, उसी से ये रेफर करती है, उसी से प्रभावित होती है. अब इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस. तो जहां का टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस. तो वहां पर हवा जो है वो गर्म हो जाती है, एंड राइजेस यानी कि ऊपर की तरफ उठती है. दिस क्रिएटेड अ लो प्रेशर एरिया. और इस एरिया में हवा का प्रेशर कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, और गर्म होने की वजह से ये सारी हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि गर्म हो जाती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं. एंड लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर. एंड फिर देखिए, लो प्रेशर, दिस क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया. तो यहाँ पर हवा का दबाव सबसे कम है. लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर. एंड जहां पर भी लो प्रेशर होता है, यहाँ पर क्लाउडी स्काई, दैट मीन्स कि यहाँ पर बादल बहुत ज्यादा बनते हैं, और वेट वेदर, गीला मौसम होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअसली हमारी एयर हॉट है और राइजेस अप होती है ऊपर की तरफ, और ऊपर जाके वो क्लाउड्स फॉर्म करती है, एंड उसके बाद वहां पर बारिश भी ज्यादा होती है. तो ऐसे एरिया जो बहुत ज्यादा गर्म है, यानी कि जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअसली जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उड़ती जाती हैं. अब आगे देखिए, इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड. अब जहां का टेम्परेचर ठंडा है, जैसे कि अभी हम बात करते हैं हिल एरिया की, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा लो होता है, यानी कि सन हीट बहुत ही कम पड़ती है. तो यहाँ एयर कोल्ड होती है, ठंडी होती है, एंड देयरफॉर इट इज हैवी. हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया. और यहाँ पर जो हवा है वो बहुत ठंडी होती है, एंड क्या बनाती है यहाँ पर? हाई प्रेशर. दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे ऊपर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है. ओके, चलिए, तो आप Yes, सभी लोगों को ma'am. कंफर्म हो गया कि मैम प्रेशर कहाँ पर ज्यादा होता है एंड कौन से एरिया में कम होता है? यस. तो Yes, ma'am. सी लेवल पे सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होता है, क्योंकि सी लेवल बहुत ही नीचे है. क्योंकि अभी हम सभी ने फिलहाल जो इतने चैप्टर्स हमने रिवाइज किए हैं, उसमें हम इतना तो जान ही गए हैं कि हम सभी लोग एक कंटिनेंट पे रहते हैं, जो कि सी एरिया से ऊपर उठा हुआ होता है. तो कंटिनेंट होने की वजह से सी लेवल तक सन रेज हैं वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती, और इसलिए वहां पर एवोपरेशन भी ज्यादा नहीं होता है, एंड दैट इज वाई वहां पर लो प्रेशर होता है. सॉरी, एयर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर एवोपरेशन नहीं हो रहा है, और वहां की जो एयर है वो काफी ठंडी है, टेम्परेचर भी लो है वहां का. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम चलिए अब आगे देखते हैं. तो जो हवा है वो कहाँ से कहाँ की तरफ चलती है? अब हम सभी एयर को फील करते हैं. हमने ये भी देखा है कि कौन सी डायरेक्शन में एयर चल रही है, कौन सी डायरेक्शन में हवा चलती है. तो अभी हमें ये पढ़ना है कि ये कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं. तो अभी हम देखते हैं. देखिए, अभी हमें इस टॉपिक में पहले ही बताया था कि जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां की एयर गर्म होती है और वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं. तो यानी कि नीचे वाला स्पेस खाली हो गया अब, है ना? यहाँ पर Yes, हवा खाली हो चुकी है. यस ये मैम जो यहाँ पर जो हवा थी वो राइजेज होकर के हॉट है, गर्म है, और इसलिए राइज होकर के ऊपर चली जाती है, और यहाँ नीचे स्पेस खाली हो जाता है. तो जो लो प्रेशर एरिया है, वहां से एयर आती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ आती है, यानी कि मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया. तो जो एयर है हमारी, ये हाई प्रेशर वाले एरिया से, यानी कि ठंडे इलाकों से, क्योंकि हाई प्रेशर कहाँ पर होता है अभी हमने पढ़ा था, जहां का टेम्परेचर लो है. ओके, Low. तो हमारी हवाएं Yes, कहाँ ma'am. चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ. और इसीलिए जो हॉट वेदर वाले एरिया हैं, जहां पर गर्म मौसम होता है, वहां पर हमें थोड़ी राहत मिल जाती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है. क्यों मिलता है? क्योंकि वो हवाएं कहाँ से आती हैं? ठंडे इलाकों से. ओके, Sunday. ठंडे इलाकों से Yes. तो आपको ये याद रखना है सभी को कि जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है.
Yes, ma'am. चलिए ये टॉपिक एयर प्रेशर सभी को समझ आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड। तो आज हमें एयर प्रेशर एंड विंड ये दोनों टॉपिक पढ़ने हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सभी को पढ़ना है साइक्लोन के बारे में। ओके, साइक्लोन Yes, एंड ma'am. Yes, ma'am. टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो ये दोनों ही टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं विंड। तो विंड क्या है आप सभी जानते हैं। फिलहाल विंड के बारे में आप सभी 3rd 4th क्लास सभी में पढ़ते आए हैं, है ना? Ma'am. चलिए तो गौरव, यस आप बताएंगे बेटा, व्हाट इज द विंड? Yes, ma'am. When the blowing air is called wind. द ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। दैट मीन्स कि जब हम हवा चल रही है और हम उसे फील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विंड। तो अब विंड जो है ये टेम्परेचर से कैसे लिंक है, एयर प्रेशर से और टेम्परेचर से कैसे लिंक है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी, और आप सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि मैंने अभी आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं डिस्कस किए हैं, तो इसलिए मैं ये नेक्स्ट Ma'am. टॉपिक इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। तो आप सभी को दोनों टॉपिक ध्यान से सुनने हैं क्योंकि अभी एंड में हमें इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट Yes, टॉपिक है ma'am. हमारा Yes, wind। ma'am. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एज वी नो द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो जो मूवमेंट है एयर की उसे हम विंड कहते हैं। अब ये हम पढ़ चुके हैं एयर प्रेशर वाले पॉइंट में कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो बेटा ये मैंने आपको बताया ही था कि जो हवाएं हैं वो हमेशा ऐसी ही चलती हैं, यानी कि कभी इसका उल्टा नहीं हुआ है कि जो हमारी एयर है वो लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर की तरफ कभी भी नहीं गई है, क्योंकि यहाँ की हवाएं भारी होती हैं हमेशा ही, वहां पर कोई स्पेस नहीं मिलता, और इसलिए ही कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लो प्रेशर हाई प्रेशर की तरफ जाए। हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाइंड चलती है, और इसलिए आपकी डेफिनेशन हो जाती है द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अब you can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement of a fruit tree during a storm। तो अब हमने वाइंड जो विंड है इसका वर्क कहाँ पर देखा है, दैट मीन्स ये क्या क्या काम करती है। तो हमने कब देखा है, when it is blow dry leaves, जब ये सूखे सूखे पत्तों को उड़ा ले जाती है, या फिर डाउन द पेमेंट ऑफ अप्रूव्ड ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, और जब तूफान चलते हैं यानी कि आंधी तूफान आती है, तो ऐसे ट्रीज जो पेमेंट है दैट मीन्स कि जिनके चारों तरफ चबूतरे वगैरह बना दिए गए हैं, वो पेड़ भी हिलने लगते हैं, और कभी कभार तो बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or the fine dust। तो जब ये बहुत जेंटली चलती है, दैट मीन्स कि बहुत ही धीरे धीरे चलती है, तब हम इसे कैसे फील करते हैं, हल्की सी डस्ट पार्टिकल या फिर स्मोक को उड़ते हुए देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि हवा चल रही है। बाकी जब जेंटली वाइंड चलती है, जब जेंटली होती है ये विंड, तो हम इसको तब ऐसा नहीं है कि तब कपड़े बहुत ज्यादा उड़ेंगे, पत्तियां बहुत ज्यादा उड़ेंगी। तो जेंटल विंड में ऐसा नहीं होता है, जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है तभी हम फील कर पाते हैं कि काफी सारी चीजें उड़ रही हैं। At times wind can be strong that it is difficult to walk against it। और जब हमारी विंड काफी स्ट्रॉन्गली चलती है तब क्या हो जाता है, इसके अगेंस्ट चलना काफी डिफिकल्ट होता है, यानी कि जिस साइड से विंड आ रही है, जिस साइड से एयर आती है बहुत ज्यादा तेज आती है, तो हमें उसकी साइड में जाना, उसकी अपोजिट साइड में जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। और ऐसा आपने फील किया होगा जब बहुत ज्यादा स्टॉर्म आंधी तूफान आता है, कभी आपने फील किया है कि सामने से जब हवा चलती है तो कैसा लगता है, आंधी तूफान आता है तो क्या आप चल पाते हैं उस अपोजिट डायरेक्शन में? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. और अगर उसी की डायरेक्शन में चलते हैं तब भी कभी कभार ऐसा लगता है कि हम बिना फुट स्टेप रखे ही आगे बढ़ गए हैं, 2 कदम आगे बढ़ गए, है ना? Yes, ma'am. तो Yes, यानी ma'am. कि जब ये Yes, बहुत ma'am. स्ट्रॉन्गली चलती है तब क्या होता है, हम इसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में नहीं जा पाते हैं। और आगे देखिए एक और चीज बताई है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज नॉट इजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे।
तो आप सभी ने अम्ब्रेला को लेकर के तो जरूर फील किया होगा, जब बहुत तेज स्ट्रांगली विंड चलती है, अगर हम अम्ब्रेला लेके जाते हैं तो क्या होता है अम्ब्रेला का, नोटिस किया है ना आप सभी ने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यानी कि अम्ब्रेला लेके चलना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है, फिलहाल वो कोई वर्क ही नहीं करता, अगर हम अम्ब्रेला यूज भी करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। Think of some other example when strong winds have created problems for you. अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल आप लोग सोचेंगे, फिलहाल अभी हमें इस क्लास में नहीं सोचना है, अभी हम आगे का टॉपिक पढ़ना है हमें। तो आपको आपके साथ Yes, और ma'am. कुछ और एक्सपीरियंस भी रहे होंगे जो स्ट्रॉन्ग विंड से रिलेटेड है, स्ट्रॉन्ग माइंड से रिलेटेड है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। विंड कैन बी ब्रॉडली, अब देखिए तो हम विंड के बारे में, इसके इफेक्ट के बारे में, कैसे चलती है ये, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ विंड। ओके, Type of wind. Yes, ma'am. और इसके ये टाइप्स क्यों रखे गए हैं, तो ये जो विंड है इनके टाइप्स क्यों बनाए गए हैं अलग अलग, क्योंकि अगर हमसे कोई पूछे कि एयर कहाँ है तो हम सभी के माइंड में एक ही आता है, एक ही चीज आती है कि चीजें उड़ रही हैं, दैट मीन्स की हवा चल रही है। अगर हमसे कोई ये पूछे कि कौन सी विंड है इस समय इन तीनों में से, तो हम सभी के लिए आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। तो अब हमें Yes, ma'am. ये पढ़ना है Yes, ma'am. कि ये तीनों विंड क्या है, कहाँ पर चलती हैं, क्या हर एरिया में चलती हैं ये। चलिए तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको ये डायग्राम देखना है एक बार, क्योंकि डायग्राम देखने के बाद हम सभी को बहुत ही अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जो सन हीट है वो कहाँ पर ज्यादा होगी, इक्वेटर पे, पोल्स पे तो हम सभी जानते हैं कि नहीं पड़ती, तभी यहाँ पर फ्रीजिंग जोन है, यानी कि यहाँ पर भी Yes, ma'am. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों में ही फ्रीजिंग जोन है। तो आपको ये बताना है सन हीट सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है। यस उत्कर्ष, नाउ यू टेल। सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगी, इसमें से कौन से एरिया में। गौरव, नाउ यू टेल बेटा। Yes, ma'am. चलिए कौन बताएगा इसका आंसर। यस, शो मी योर हैंड। Ma'am, on the equator. यस अभिषेक, नाउ यू टेल बेटा, कहाँ पर सन हीट एक सबसे ज्यादा पड़ेगी। Ma'am, on the equator. यस, इक्वेटर इज करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए आपको फिलहाल यहाँ तो पता ही है कि अगर हमारी अर्थ यहाँ पर है, सॉरी सन, Yes, अगर सन ma'am. यहाँ पर है अभी तो यहाँ पर तो पड़ ही रही है डायरेक्टली, अगर यहाँ पर है तो भी पड़ रही है, लेकिन जब हमारा सन यहाँ पर होता है तब भी तो डायरेक्टली यहीं पर पड़ती है सन हीट, और यहाँ पर है Yes, ma'am. तभी भी यहीं पर पड़ेगी, क्योंकि बाकी सारे एरिया में स्लैंटिंग पोजीशन में पहुंचेगी। ओके, और अगर Yes, यहाँ पर ma'am. है, ये देखिए अगर हमारी यहाँ पर है ये, अगर सन यहाँ पर है, हमारी अर्थ घूमते घूमते यहाँ आ जाती है, सन यहाँ पर है तो भी इक्वेटर पे ही सबसे ज्यादा रोशनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी भी देखिए Yes, स्लैंटिंग ma'am. ही जा रहा है, ये भी ये देखिए यहाँ पर ये तिरछा ही जाएगा, जो डायरेक्ट पड़ेगा ना, इसका जो डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी वो अभी भी इक्वेटर पे ही आ रही है ना। तो हर Yes, सिचुएशन में, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि हम कोई भी सिचुएशन इमेजिन करें तो हमेशा ही इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है। तो यानी कि इक्वेटर पे लो प्रेशर एरिया है या हाई प्रेशर एरिया है, ये बताना है आपको। यानी कि जितने भी कंट्रीज, जो भी कंट्रीज इक्वेटर पे पड़ते हैं वहां पर हाई प्रेशर एरिया है या फिर लो प्रेशर एरिया है। यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, low pressure area. लो प्रेशर एरिया, वेरी गुड, क्योंकि जब यहाँ पर सन हीट ज्यादा है तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सन हीट ज्यादा होने की वजह से जो वाइंड है, जो हमारी विंड है वो गर्म होकर के राइजेस अप होगी, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर लिख के भी दिया हुआ है Yes, ma'am. लो प्रेशर, यानी कि हर सिचुएशन में यहाँ पर लो प्रेशर ही रहेगा हमेशा ही। चलिए अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ विंड। तो सबसे पहले आती है परमानेंट विंड। तो परमानेंट विंड कौन सी है, द ट्रेड विंड, वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड।
तो अब परमानेंट विंड कौन सी है हमारी? ऐसी विंड जो वेस्टर्लाइज दैट मीन्स की पश्चिम से आती हैं और ईस्टर्लाइज दैट मीन्स की पूरब से आती हैं, यानी कि पूर्वी हवाएं और पश्चिमी हवाएं, ये दोनों ऐसी हवाएं हैं जो हमेशा ही चलती रहती हैं और ये परमानेंट है क्योंकि इनका चलना हमेशा ही होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है? परमानेंट विंड। ओके, परमानेंट। यस मैम। तो ये परमानेंट विंड है हमारी। अब नेक्स्ट है सीजनल विंड। अभी इनके बारे में और भी पढ़ना है हमें डिटेल में, फिलहाल अभी थोड़ा अभी एक बार इन टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है सीजनल विंड। तो सीजनल विंड क्या है? जो एक किसी पर्टिकुलर सीजन में चलती है, जैसे कि मानसूनी हवाएं, सुना है ना आपने मानसून के बारे में? यस मैम। तो ये मानसूनी हवाएं हैं, ये जो रेगुलर नहीं चलती, ये किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही चलती है और इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है? सीजनल विंड। These wind change their direction in different season. For example, monsoon in India. तो अब इसका एग्जाम्पल है ऐसी विंड जो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। दैट मीन्स कि मानसूनी हवाएं जो कि हमारे इंडिया में आती हैं, ये मानसून के सीजन में ही आती हैं और ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाती हैं, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, यानी कि जैसे ही यहाँ पर सर्दी शुरू हो जाती है, ये अपनी डायरेक्शन दूसरे एरिया में चेंज कर लेती हैं, यानी कि जिस एरिया में फिर से गर्मी आने वाली होती है ये वहां पर चली जाती हैं, तो इसलिए ही इन्हें Yes, सीजनल ma'am. विंड कहा गया है। ओके, यस Yes, मैम। ma'am. लास्ट ma'am. हमारी बचती है लोकल विंड। तो लोकल विंड ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड, दिस गो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। तो अब ये देखिए, ये जो लोकल विंड है, कभी कभार इसकी एक्सपेक्टेशन लोगों को बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कहते हैं ना, जब एक पूरा दिन हमारा गर्मी में बीत जाता है तब हम फील करते हैं कि थोड़ी सी हवा चल जाए, थोड़ी सी हवा चल जाए, और क्या होता है फिर अचानक से सडनली ये हवाएं आ भी जाती हैं। तो ये जो एयर होती है लोकल विंड, ये किसी एक डे में पर्टिकुलर टाइम में भी आ सकती है। दैट मीन्स कि ये अपने मन की करती हैं, जब इनका मन करेगा तभी चलेंगी, तो इन्हें क्या कहा गया है? लोकल विंड। ओके, यस मैम। तो सबसे पहले आपकी Yes, ma'am. परमानेंट विंड जो हमेशा ही चलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी अर्थ चाहे जहां भी मूव करती रहे, जैसे भी रोटेट करे, जैसे भी इसका रिवॉल्यूशन हो, लेकिन ये विंड ऐसे ही एज इट इज चलती रहती हैं। और ये हैं वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज, दैट मीन्स की पूर्वी पवने और पश्चिमी पवने। पश्चिमी पवनों को यानी कि वेस्टर्लाइज जो विंड हैं, इन्हें पछुआ पवने भी कहा जाता है, यानी कि वेस्टर्लाइज विंड। अब सीजनल विंड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में चलती है। एंड लास्ट आती है लोकल विंड। तो ये पूरे डे में, यानी कि ऐसा नहीं है कि खाली एक दिन में ही, ये पूरे साल में भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभार किसी एक एरिया में चलने लगे। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज, तो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रिज ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल है टॉर्नेडो। आप सभी ने देखा है टॉर्नेडो? चक्रवात या तूफान आता है, या फिर क्या कहते हैं, बवंडर होता है। आप सभी ने कभी नोटिस किया होगा, जो Yes, हवाएं ma'am. हैं वो सर्कुलर वे में घूमती हुई चलती हैं। यस मैम। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. आपके जो पेरेंट्स हैं ना, वो बोलते होंगे मत जाओ बाहर, नहीं तो वो फंसा ले जाएंगे आपको, क्योंकि वो घूमते हुए चलते हैं। ऐसा सुना है आपने? यस मैम। Yes. यस यस, तो मैम। Yes, फिलहाल ma'am. उस आपके फैमिली वाले चाहे जो भी कहते हो, फिलहाल उस विंड मतलब जो विंड है, ये जो लोकल विंड का ये एक टाइप है, और ये आपके लिए हार्मफुल हो भी सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बीमारी के जर्म्स और बैक्टीरिया जो किसी एक टाइम पे रिलीज होते हैं, वो इसी सर्कुलर वे में घूमते हुए चलते हैं। तो यानी कि अगर आप इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो बीमारी सबसे पहले आपको अटैक करेगी। तो इसलिए जो भी आपके पेरेंट्स कहते हैं वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। फिलहाल उन्होंने कुछ और मेंटेलिटी बताई होगी, लेकिन ये चीजें बिल्कुल ठीक है, आपको उस जो ये विंड चलती है उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। या फिर ऐसा भी होता है कि ये बहुत ही गर्म होती हैं और अचानक से अगर आप इसकी कांटेक्ट में आ जाएंगे तो भी आपको इफेक्ट डाल सकती है। ओके, यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. लोकल विंड का ही एक एग्जांपल दिया है लू। और लू के बारे में आप सभी ने लोगों को बहुत बार सुना होगा आपस में डिस्कशन करते हुए। ये कौन से सीजन Yes, में ma'am. चलती हैं? लू कौन से सीजन में चलती है, मैम इन याद है आपको? समर सीजन। मैं इन मैम इन समर समर सीजन। सीजन, यस।
और इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में ज्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि लू पकड़ लेगी, क्योंकि यानी कि दैट मीन्स कि हम इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, हमें वो नहीं पकड़ेगी, हम चले जाएंगे इसके कांटेक्ट में। तो इसलिए हमें बाहर नहीं घूमना है गर्मियों में ज्यादा। चलिए, तो आप सभी ने ये विंड्स के टाइप पढ़े, समझ आया सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब हमें नेक्स्ट क्लास में इसी विंड का एक भयानक सा रूप पढ़ना है, साइक्लोन। यानी कि इसने भयानक रूप कहाँ पर लिया था, कौन से एरिया में, उसके क्या इफेक्ट हुए, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि अब हमें नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ना है कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग विंड हो जाए कि वो मतलब अम्ब्रेले को, हमारा अम्ब्रेला तो उड़ ही जाता है फिलहाल, लेकिन जब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तब क्या इफेक्ट होता है इसका, ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। चलिए, अब आप सभी को रेडी रहना है क्वेश्चन के आंसर्स बताने के लिए। ओके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके गौरव, नाउ यू टेल बेटा, डिफाइन एयर प्रेशर। Yes, sir. When the air pressure get pressure on our body, and it is in two types: low pressure and high pressure. High pressure air blows on cold airs like on the hills, and the low pressure airs are on the hot place like the seas. ओके, यस अभिषेक, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विंड? Ma'am, there are three types of wind: permanent wind, seasonal wind, and local wind. ओके, यस मुस्कान, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट इज परमानेंट विंड? Ma'am, the wind that blows permanent from western to the eastern direction. ओके, यस। चलिए आकृति, आप बताएंगे अब। आकृति को सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना है। यस आकृति, आपको एयर की मूवमेंट डिफाइन करनी है। जो एयर मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होती है? Ma'am, up से down. अप से डाउन? नो बेटा, यहाँ अप एंड डाउन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। यस गौरव, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. When the air blows on high pressure to low pressure. यस आकृति, सुना आपने, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यानी कि Yes, जहाँ ma'am. जो ठंडे इलाके हैं यहाँ पर जो एयर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। और मैंने आपको समझाया भी था अभी पढ़ाते टाइम कि जहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, यानी कि जहाँ पर हवा का दबाव कम होता है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं होती है ना वो गर्म होकर के क्लाउड्स फॉर्म कर देती हैं, और यहाँ पर अब जगह खाली हो गई। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं आपकी क्लास का, जहाँ पर स्टूडेंट बैठे रहेंगे, आप वहां पे तो जाके बैठेंगे नहीं। यानी कि अगर आप क्लास में एंटर होते हो जहाँ पर बच्चे बैठे हैं पहले से ही जिम डेस्क पे, आप उनको हटा के तो बैठेंगे नहीं, यानी कि वो सीट पहले ही फुल है। तो जब वो खाली नहीं है तो हम कहाँ से बैठेंगे? तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, जहाँ की हवा उड़ गई है यहाँ पर हर जगह खाली है, ना कि हाई प्रेशर एरिया पे, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर इतना है ये हवाएं नीचे तक रहती हैं। तो जब यहाँ पर स्पेस ही नहीं है तो ये लो प्रेशर एयर हाई प्रेशर की तरफ आ ही नहीं सकती, और इसलिए ही हमेशा जो एयर की मूवमेंट है वो कैसे होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके आकृति? Yes, ma'am. अब ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन दोबारा पूछूंगी। अब आप ऐसा तो Yes, नहीं ma'am. करेंगे ना, यही रट्टा मार लेना है बस, पूरा टॉपिक लर्न करना है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। Yes, ma'am. चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस गौरव, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट आर सीजनल विंड? Yes, ma'am. The seasonal winds are the winds that changed on the seasons, and it changed
its directions on the changing of the weather. Okay. Abhishek, now you tell beta, why we can't feel the Yes, ma'am. air pressure on our body? Because the air pressure press us on our body from all the directions, so we only exerted them, not feel. यस, क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है हमारी बॉडी पे, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, और इसीलिए क्या होता है, हमें ये एयर प्रेशर फील नहीं होता है। यस बेटा, आवाज जा रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में साइक्लोन के बारे में पढ़ना है हमें, साइक्लोन नेचर्स पर ही। एंड इसके अलावा हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यानी कि जो बारिश होती है वो कितने टाइप की होती है। ओके, यस मैम। यस मैम। तो जो ये टाइप्स हैं रेन के, तो हमें ये, जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तो साथ ही ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारे एरिया में इनमें से कौन सी रेनफॉल होती है। ओके, तो आज की क्लास को लेके किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। Goodbye, ma'am. Ma'am, goodbye.